Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को, जिसमें हम लोग हमेशा द हिंदू की जो vocab डेली आती है उसको हम लोग सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए लेके आते हैं। मैं RJ आपका दोस्त वापस से एक बार आपको इस सेशन में वेलकम करता हूँ। आइए प्लीज, आज हम हमारे पास में सबसे पहले जो वर्ड यूज होने वाला है वो है बेटा वू। अब आपको लगता होगा वू, ये कहीं कुत्ते भौंकने जैसी बात तो नहीं हो रही नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये एक इंग्लिश में वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है बेटा, आप किसी के लिए क्या दिखाते हो, प्रेम दिखाते हो, टू शो अफेक्शन और लव, या फिर किसी का फेवर या फिर सपोर्ट या फिर एक तरह का कोई कस्टम उसके लिए दिखाते हो, तो उस कंडीशन को बेटा हम लोग बोलते हैं वो कर रहे हैं। ये एक तरह का आपके पास में वर्ब वाला वर्ड है, किसी से आप प्रीत करते हो, देखो दोनों प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात करते हैं, या फिर हो सकता है ये इनको कोई चीज का फेवर करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो कंडीशन आपके पास बन के आती है वो भी आपके पास वो करने वाली ही कंडीशन होगी बेटा। इसके लिए सिनोनिम अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास चार्म हो गया, एंटाइस हो गया, कोच, परसुएड, सेड्यूस, सेड्यूस प्रेम करने के सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। कोएक्स आपके पास हो गया, फ्लटर आपके पास हो गया, विन ओवर, किसी को आप जीत लेते हो, किसी के हृदय को जीत लेते हो। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग मतलब समथिंग दैट इज चार्मिंग, अ पर्सन हु इज चार्मिंग वी कैन से, आपके पास एल्यूरिंग होगा, लवली होगा। कन्विंस, कोई किसी को कन्विंस कर लेता है। कैप्टिवेट, स्वीट टॉक, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें होती है ना, वो वाली कंडीशन जो आपके पास होती है तो उसे स्वीट टॉक हम लोग बोलते हैं। इन्फ्लुएंस हो गया किसी का। बिग्यूल, देयर इज अ वर्ड एंचेंट, कोई किसी को क्या कर लेता है बेटा, मोहित कर लेता है, अपने शब्दों के वश में कर लेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसने उसके ऊपर इंचेंटमेंट किया है, यानी कि उसके ऊपर अपना जादू कर दिया है, स्पेल कर दिया है, उसको अपने मैजिक में फंसा लिया है, ल्यूर किया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में होंगे सिनोनिम्स। अब देखते हैं इसके लिए ऑपोजिट क्या हो सकता है। ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें, रिपेल, डिस्करेज, कोई किसी को डिस्करेज करता है या फिर डिसइंटेंट करता है। डिसइंटेंट मतलब वो उसके मोह से, उसका मोह भंग हो चुका है उस चीज से, या फिर उससे उसको नफरत हो चुकी है, रिपल्स हो गया है, रिजेक्ट कर दिया है, डिस्यूट कर दिया है, फिर इग्नोर, डिटर। और ये सारे के सारे जो वर्ड आप लोग कह सकते हो बेटा, सारे के सारे ऑपोजिट वाले वर्ड है हमारे पास। ठीक है, चलिए और कौन कौन सा वर्ड है। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव एलिवेशन, देयर इज अ वर्ड एलिवेशन। अब एलिवेशन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर का अगर कभी नक्शा वगैरह बन रहा हो या फिर उसका फोर्थ प्लान बन रहा हो, तो उस कंडीशन में फ्रंट एलिवेशन आपसे पूछता है देने की, जो ऊपर जो हाइट जाएगी वो कहां तक जाएगी और उसकी डिजाइन क्या होगी। अब एक तो ये उसका मीनिंग होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको नॉर्मल लाइफ में यूज करना चाहें बेटा, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग, किसी पर्सन को आप एक लोअर प्लेस से हायर प्लेस पे लेके जा रहे हो, तो वो आपके पास में एलिवेशन होगा। अब देखो कि यहाँ तक अगर कोई मटेरियल पहुंचाना है तो यहाँ से हो सकता है कि कुछ लगाना पड़े, उसके सहारे उसको हम लोग भेजेंगे। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग टू अ हायर प्लेस और मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन, किसी किसी व्यक्ति को आप एक ऊंची जगह पर भेज रहे हो या फिर एक अच्छी पोजीशन पे भेज रहे हो, तो उसके लिए भी उसको एलिवेट कर रहे हो आप, तो उस एलिवेट वर्ड से ही एलिवेशन बना हुआ है। देखो जिन भी वर्ड के पीछे क्या लगता है बेटा, TION, TION जिनके भी पीछे लगेगा आपके पास में, ठीक है, सिचुएशन, मॉडरेशन, मैनिफेस्टेशन, तो उन सभी के साथ में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आपके पास में नाउन की कैटेगरी के वो वर्ड होते हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए देखें, एल्टीट्यूड, हाइट, राइज, पीक, समिट, क्रेस्ट, ascension, upward, advancement, soaring, climb, prominence, there is a word, uplift हो गया, हिल हो गया, हाईनेस हो गया। अब ट्रस्ट आपके पास में कितने सारे वर्ड हो रहे हैं बेटा। अब चलिए इसके लिए ऑपोजिट देखना चाहे तो कोई चीज डाउन साइड पे हुआ या फिर उसका डिक्रीजमेंट हुआ है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि आपने वहां से डिसेंट हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, फॉल, गिर गया, यहाँ था ना यहाँ से नीचे गिर गया, तो क्या हो गया, फॉल हो गया। लॉवरिंग हुआ, ड्रॉप हुआ ना, ठीक है, ड्रॉप माने भी तो नीचे गिर गया कोई चीज को। हाँ, रिडक्शन हुआ, अब कोई चीज ऊपर थी, ठीक है, अब वो क्या हो गया, अपटिक था ऊपर, अब वो क्या हो गया, नीचे गिर गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, उसमें कमी आई है किसी चीज को लेके, डिक्रीजमेंट हुआ है वहां पर, डाउन टर्न हुआ ना। ठीक, तो सारे के सारे वर्ड ऑपोजिट होंगे किसके लिए, एलिवेशन। एलिवेट मतलब कोई चीज ऊपर उठी हुई होती है। तो वेट बहुत सिंपल सा वर्ड है, आई होप कि ये मुझे नहीं बताना पड़े, क्योंकि वेट जो वर्ड आपके पास में है, हम किसी का वेट IGST लग रहा है ना, तो वो आपके पास में नाउन होगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ED। तो अभी इस कंडीशन में आप उसको वजन कर रहे हो या उसको कंपेयर कर रहे हो, तो अभी इस जगह तो हम लोग इसको एज अ वर्ब कंसिडर करने वाले। लेकिन अगर वेट वर्ड आता है आपके पास, यहां देखना, अगर आपके पास में बेटा वेट वर्ड आ रहा है तो देन आप इसको
नाउन ही कंसिडर करोगे, लेकिन यहाँ ईडी लगा है तो हम उसका वेट कर रहे हैं, वजन कर रहे हैं, दैट मीन्स मेजरमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रखा है वहां पर। उस कंडीशन में अगर हम लोग बोले तो वो आपके पास में ये होगा, वेट टू मेजर हाउ हेवी समथिंग, कि कोई कितना भारी है, ठीक है, कि धरती पे कितना बोझ लेके घूम रहा है वो। टू मेजर हाउ हेवी समथिंग इज स्पेशली बाय यूजिंग अ मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल, जिसे यहाँ पर अपना वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो तो इतना मोटा है, हो सकता है इतना तो मेरा भी है वेट यार, ठीक है। मेजर्ड, एसेस, उसको आप एसेस कर रहे हो, उसका आकलन कर रहे हो, उसको जांच कर रहे हो, ठीक है। इवेल्युएट कर रहे हो, वहां पर कंसिडर कर रहे हो, अप्रेज कर रहे हो, गोज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है। डेलिब्रेटेड, देयर इज अ वर्ड, कैलकुलेट, एस्टिमेटेड, कंटेम्पलेटेड, सर्वेड, स्क्रूटिनाइज, देयर इज अ वर्ड, स्क्रूटिनाइज, इसका मतलब भी होता है किसी की जांच करना, जांच करना इसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। जज कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिंपली अगर हम लोग देखें बेटा तो क्या हो जाएंगे, सिनोनिम होंगे किसके, वेट के। और इसी का ऑपोजिट देखना चाहें, अपने को मतलब ही नहीं, क्यों करें हम लोग ऐसा, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखो वेट का वैसे तो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बाय मिस्टेक कभी आ जाए तो क्या करोगे, फिर अपने को कुछ तो रखना पड़ेगा ना, वहां पर अपने को इग्नोर से उसको उसका काम चलाना पड़ेगा, डिसरिगार्ड। अब ये जो एंटोनिम हम लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे बेटा किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, एक सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। ओवरलुक किया है, डिस्कार्डेड किया है, अंडर वैल्यू किया है, अंडर एस्टिमेट किया है, और डिसमिस भी किया है, ठीक है। तो सारे के सारे वर्ड क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, किसके, वेट के, बोलो ना, ठीक। ये तो कर लिया ना हमने। हाँ, पैडी, आपको एक वर्ड याद होगा, पैडिग्री। पेडिग्री, जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनको खिलाने के लिए जो फूड होता है उसको पेडिग्री एक कंपनी है वो ओन करती है। तो पैडी इसी से बना है ना, कि जो धान का जो खेत होता है, फील्ड विद राइस बीइंग ग्रोन इन वाटर, जहां पर जो राइस है वो उगाए जा रहे हो, ग्रो किए जा रहे हो, उसकी खेती की जा रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैडी, ठीक है। राइस फील्ड, राइस पैडी, राइस प्लांटेशन, यानी कि राइस के जहां पर पौधे लगे रहते हैं, जहां पर चावल के पौधे लगे रहते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि जो चावल है, राइस है, वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। आप लोग प्लीज बताना मुझे कि राइस जो वर्ड है आपके पास में वो काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। कौन बताएगा, जो भी बताएगा मैं उसे एक हार्ट उसमें दूंगा। तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं कि राइस काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। राइस फार्म, राइस बेड, पैडी फील्ड, कल्टीवेटेड एरिया, वेटलैंड। अब ये देखो वेटलैंड क्यों लिखा है, क्योंकि बिना पानी, मतलब जो राइस की जो खेती होती है उसमें पानी बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। जब तक पानी नहीं होगा तब तक वो खेती पॉसिबल ही नहीं है। पहले ये ऐसे एरिया में होती थी जहां पर पानी, मतलब ऐसे नमी रहती थी मौसम में, लेकिन अब सब जगह करने लग गए हैं क्योंकि लोगों ने उस टाइप का मौसम अडेप्ट करना शुरू किया है। स्वैम्प, बोग, फेन। फेन मतलब जहां पर कीचड़ होता है, इसको दलदल, जहां पर बेटा क्या होता है, दलदल होगा। मोरेस, क्वेगमायर, क्वेगमायर का मतलब भी बेटा दलदल ही होता है। लोलैंड, ठीक है। फ्लड प्लेन, जहां पर बाढ़ वगैरह होती है तो वो भी आपके पास में दलदल ही होगा। सब ये दलदल के लिए ही आए हैं, ठीक है। तो दलदली जो एरिया होते हैं वहीं पर हम लोग राइस की खेती कर सकते हैं। ऑपोजिट, जहां पर सूखा होगा पूरा का पूरा, जहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को पीने को, ठीक है। हाईलैंड हो गया, प्लेटू हो गया। प्लेटू मतलब जो प्लेन सरफेस होती है, डेजर्ट टाइप का होता है। एरिड, एरिड मतलब मरुस्थलीय एरिया जो होता है अपने पास में, ठीक है। ड्राउट मतलब जहां सूखा पड़ा होता है पूरा का पूरा, ड्राई फील्ड। देयर इज अ वर्ड प्रॉप। अब प्रॉप की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो प्रॉप जो वर्ड है वो स्क्रूटिनाइज, अभी हमने एक वर्ड देखा था ना, स्क्रूटिनाइज का बिल्कुल सिमिलर, एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, टू आस्क क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि उसका प्रोब किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। बता दया, इधर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पता कर। तो वो आपके पास जो कंडीशन होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोब करना। इन्वेस्टिगेट हुआ, एग्जामिन हुआ, स्क्रूटिनाइज, ये याद रखना बार बार काम आता है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद में प्री मेंस सब होने के बाद जब आपका डीवी का टाइम आएगा तो आपसे एक स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाएंगे वो, उसमें आपकी सारी डिटेल लिखी रहती है कि आपने कब 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 क्या क्या किया है, तो सारा कुछ उसमें लिखा रहता है। तो स्क्रूटिनी वो चेक करते हैं, सबसे इंक्वायरी करते हैं, उसकी रिसर्च होती है, एक्सप्लोर करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, डेल्व करते हैं, इंटरोगेट करते हैं, सर्च करते हैं। इस सारे के सारे वर्ड सिमिलर वर्ड है, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
ऑपोजिट वही सेम, इग्नोर, ओवरलुक, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, ऑलरेडी देख के आए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये कुछ नया वर्ड है जो आपको जानना चाहिए। स्टेलमेट, स्टेलमेट माने कोई चीज में क्या हो जाती है बेटा, गतिरोध हो जाता है, वीकेंड से वहां पर आपके पास में चीजों को लेके क्या आ जाए, बैरियर आ जाए। बैरियर मतलब a situation in an argument in which neither side can win or make any progress, यानी कि कोई भी वहां आगे नहीं जा सकता, कोई आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं। देखो क्या यहाँ से आगे जाया जा सकता है, नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे सब खत्म हो गई बात, ठीक है, तो एंड करो उस चीज को, छोड़ दो वहां पर। डेडलॉक, स्टैंड ऑफ, इम्पैस, ग्रिडलॉक, ड्रॉप, स्टैंड स्टिल, डेड एंड, टाई। मतलब उन दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट चल रहा था, अब कोई भी नहीं जीतेगा, इसकी बात भी ठीक है, इसकी बात भी ठीक है, तो दोनों की बात मान लो। लॉक जेम हो गया वहां पर, डेड हिट हो गया, चेकमेट हो गया, होल्ट हो गया, ब्लॉकेज हुआ है, ब्लॉकेट हुआ है, ये सारे के सारे वर्ड। होल्ट, होल्ट का मतलब होता है बेटा टू स्टॉप, कोई चीज कहीं पर रुक जाती है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ये। ऑपोजिट देखें इसका, तो रेजोल्यूशन हुआ है, ब्रेक थ्रू हुआ है, या फिर उसमें कोई प्रोग्रेस हुआ है, मतलब कोई कहीं पर कोई रुक गया था तो अब वापस आगे बढ़ रहा है। तो अब क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ है, उसमें आगे कुछ अपडेट आया है, सक्सेस हुआ है, मूवमेंट हुआ है, ब्रेक हुआ है, सोल्यूशन हुआ है उस चीज का, ठीक है। तो सारे के सारे ऑपोजिट वर्ड है। हेल्म, हेल्म का मतलब होता है बेटा कहीं पर कोई संचालन करते हो आप, किस चीज का, किसी चीज को रन करते हो, टू रन, या फिर कोई चीज को आप गवर्न करने के सेंस में भी यूज कर सकते हो। देखो अब आपने अगर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी हो तो उसमें कैप्टन जैक स्पैरो रहता है, वही पूरी उस शिप को या बोट को इस तरीके से मूव करवाता रहता है। दैट मींस उसी के हाथ में अथॉरिटी होती है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट होता है। कैप्टेंसी, कैप्टन, ठीक है। ओवरसाइट, सुपरविजन उसी का होता है। टिलर, रडर, कंट्रोल, सब कुछ उसी का होता है। डायरेक्शन, गाइडेंस सब उसी की। उसका एक आपको वो टूटा फूटा कंपास हुआ करता था, बहुत खतरनाक था, वो उस चीज को बताता था जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है या जिसकी आपको सबसे ज्यादा चाह है, तो वो उसको बताया करता था, ठीक है। इन्फ्लुएंस, गवर्नेंस, मास्टरी, सब इसी के सिमिलर वर्ड है। अ पार्ट ऑफ अ बोट और शिप दैट इज यूज्ड टू गाइड इट, जैसे कि उस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन के लिए आपके लिए काम आएगा, ठीक है ना। इसके जरिए आप लोग डायरेक्शन क्या करोगे, सेट करोगे, अगर इस टाइप का कोई बोर्ड चला रहे हो तो, ठीक है। ऑपोजिट, अब उसके एक तो हो गया कैप्टन, तो अब उसको ऑपोजिट को क्या कौन करेंगे, जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे, जो उसको फॉलो करने वाले होंगे, जो उसको ओबे करेंगे, ठीक है। जो उसके कंप्लायंसेस होंगे वो, सबमिशन होंगे वो, सर्विट्यूड जो उसको सर्व करते होंगे, सब्जेक्शन, सरेंडर जो उसके अंडर काम करते होंगे बेटा। टाउटेड, टाउटेड माने टू ट्राई टू परस्यूड पीपल दैट समबडी समथिंग इज इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बाय प्रेजिंग देम, या फिर इट, कोई चीज को आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, या फिर उसको आपने मान लिया है या एक्सेप्ट कर लिया है, या उसी को आप क्या कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रमोटेड करना, एंडोर्स करना, हाईलाइट करना, रेकमेंडेड करना, प्रेज करना। पब्लिसाइड हो गया, लाउडेड हो गया, सेलिब्रेटेड, अपलाउडेड, कमेंडेड, शोकेस्ड, सपोर्टेड, एडवर्टाइज्ड, सॉरी एडवर्टाइज प्रमोट के सेंस में जाएगा ना, ठीक है। मार्केटेड, पुश्ड और हाइप्ड, किसी चीज को लेके आप हाइप बनाते हो, उसी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है, उसी को जान लिया है, और अब आप उसी के बारे में, उसी के फेवर में बोल रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं टाउट। देयर इज अ वर्ड टाउट, और टाउट एक वर्ब का काइंड ऑफ वर्ब, ईडी लगा हुआ है बेटा, वर्ब में जाएगा सीधा, ठीक है, वर्ब वाला वर्ड। ऑपोजिट, क्रिटिसाइज करना किसी को, डिस्प्रेक्ट करना, डिस्क्राइब करना, कंडेम करना, उसका ऑपोजिट बोलना, और आप उसको ऑपोज कर रहे हो तो उसके ऑपोजिट में जा रहे हो, डेप्लोर कर रहे हो, डिसअप्रूव कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, किसी को रिजेक्ट करोगे आप, उधर आपकी एक्सेप्टेंस थी, इधर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, अपोज करोगे आप उसको। देखो वर्ड आया, ठीक है बेटा। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, डिसिसिवली, निर्णायक रूप से, क्विकली, इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली, ठीक है। कॉन्फिडेंटली, देयर इज अ वर्ड कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंट कोई इंसान कैसा होता है, कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्ली वो चीजों को लेके क्या हो चुका है, क्लियर, रिजोल्यूट हो चुका है, डिटरमाइंड है, हर चीज उसको, हर चीज उसको पहले से पता है कि हाँ मैं ये करूंगा, ठीक है। डेफिनेटिवली हो गया, फर्मली हो गया, अनएम्बिगुअसली हो गया, कंक्लूसिवली हो गया, अनइक्विवोकली हो गया, ऑथोरेटिवली हो गया, पॉजिटिवली हो गया, अनमिस्टेकबली, क्लियरली, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर उसको हेजिटेट हो रहा होगा, वो डायलेमा में होगा, डाउट में होगा, कहीं पर वेवरिंगली कहीं पर बात करेगा, रिलक्टेंटली कहीं पर बात करेगा, टेंटिवली कहीं पर बात करेगा, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि वो ऑपोजिट वर्ड होगा, ठीक है। तो बेटा आज के इस सेशन में अपने पास में यही लास्ट वर्ड था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपने ये सेशन एंजॉय किया हो। अगर अच्छा लगा हो तो गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।
थैंक यू।